न तो कोई पाचन तंत्र संबंधी समस्या रहेगी, न कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क आदि की प्रॉब्लम होगी, न रीढ़ की कोई समस्या रहेगी और लीवर, हृदय और फेफड़े रहेंगे हमेशा मजबूत। नमस्कार दोस्तों, आज का विशेष आसन है चक्रासन। ऐसा आसन जो शरीर के एक एक अंग को प्रभावित करता है। इस आसन को यदि हम नियमित करते हैं तो शरीर के सारे अंग रहेंगे तंदुरुस्त और हम रहेंगे हमेशा फिट और जवान। हम अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों को ही यह आसन सिखाना आरंभ करें और यदि नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास होता रहेगा, न तो कोई पाचन तंत्र संबंधी समस्या रहेगी, न कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क आदि की प्रॉब्लम होगी, न रीढ़ की कोई समस्या रहेगी और लीवर, हृदय और फेफड़े रहेंगे हमेशा मजबूत। तो आज का यह विशेष आसन है चक्रासन। चलिए आगे सीखते हैं चक्रासन हम कैसे करें, चक्रासन करने की पूरी विधि सीखते हैं और चक्रासन का अभ्यास करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि चक्रासन के क्या विशेष लाभ हैं और क्या सावधानियां हैं, किन लोगों ने इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। इन सारी बातों को आगे हम जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस आसन के अभ्यास के लिए पहले हमने पीठ के बल इस प्रकार लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल लेटने के बाद हमने दोनों पैरों को इस प्रकार मोड़ लेना है। इतना मोड़ें कि हमारी एड़ियाँ हिप्स को टच करने लगें और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कंधों के नीचे रखेंगे दोनों हाथ। इस प्रकार रखें कि उंगलियां नीचे पीठ की ओर होनी चाहिए। शरीर का वजन अपने हाथों में लेना है। इस आसन को करते समय श्वास अंदर भरना है और अंदर रोकना है श्वास को। और जब आपका कुछ दिनों का अभ्यास हो जाए, आधा मिनट, एक एक मिनट तक जब आसन में आप रुकने लग जाएंगे, तब फिर अंतिम स्थिति में पहुंचने के बाद श्वासों की गति को सामान्य कर लेना है। आरंभ में यथासंभव श्वास रोकते हुए आसन में बने रहना है और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली किया और शरीर को नीचे लेके आना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले कमर उठाएं, कंधे उठाएं, फिर सिर उठाएं और शरीर का भार अपने हाथों में लेना है और फिर अंतिम स्थिति में पहुंचने के बाद हाथ और पैरों की दूरी को कम करने का प्रयास करें। जितनी देर आप रुक सकते हैं आसन में रुकें। अधिक देर तक रुक रहे हैं तो सामान्य रूप से श्वास लेते रहें, अन्यथा श्वास लेकर के भीतर रोका और जितनी देर रुक सकते हैं फिर धीरे धीरे सिर को नीचे रखा, कंधे और कमर को भी धीरे से नीचे रखा और फिर पैरों को सीधा कर लेंगे। आसन के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम की स्थिति में रहें, श्वासों की गति सामान्य हो जाने दें, शरीर को शिथिल छोड़ें। यह आसन शरीर की समस्त नाड़ियों एवं ग्रंथियों के लिए लाभकारी है। यह रसस्रावों को उचित ढंग से प्रभावित करता है और स्त्रियों के प्रजनन संबंधी कई रोगों का समूल नाश करता है। पेट और पीठ की मांसपेशियां और उदर संस्थान के सभी अंगों के लिए बहुत लाभकारी है यह चक्रासन। और जब श्वासें सामान्य हो जाएं तो करवट लेकर के आराम से बैठिए। यह आवश्यक है कि जब हम बैकवर्ड बेंडिंग का आसन कर रहे हैं तो इसके बाद इसका काउंटर पोज भी होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा काउंटर पोज जो है चक्रासन का वह है पश्चिमोत्तानासन। तो थोड़ी देर के लिए हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास भी कर लेंगे। इसमें दोनों पैरों को आगे सीधे फैलाएंगे और श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकें, पैरों को सीधे रखें, काफ मसल्स में खिंचाव होगा, हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ने हैं, कोहनियाँ ज़मीन पर होंगी। इस स्थिति में श्वास को बाहर छोड़कर रुकें, धीरे से वापस और थोड़ी देर के लिए फिर हाथों को पीछे ले जाएं और विश्राम की स्थिति में धीमी गहरी श्वासें लेते रहें। तो यह था आज का विशेष आसन चक्रासन
और इस चक्रासन का काउंटर पोज हमने किया पश्चिमोत्तानासन। यदि आपको कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, रीढ़ की कोई समस्या, बहुत अधिक हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या शरीर के अंदर कोई घाव, फोड़े, फुंसी आदि नहीं है और शरीर में शक्ति है, स्फूर्ति है, तो इस आसन को नियमित रूप से अवश्य करें। आप देखेंगे कि इस आसन के अभ्यास करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद आपके शरीर में एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति का संचार होने लगेगा और अपने आप को आप पहले से अधिक ऊर्जावान, शक्तिशाली और युवा महसूस करने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।